अच्छा, एक एक बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में ये चल रहा है बेसिकली सेलिबेसी के बारे में, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। पावर ऑफ ब्रह्मचार्य जो है, इसके अलग अलग विचार हैं। जो आयुर्वेदा है वो इसमें, जो हमारी मेन एलोपैथिक साइंस है उससे थोड़ा अलग उनका विचार है। एक्चुअली कई चीजों में उन दोनों का हम्म। विचार भिन्न करता है। आयुर्वेदा के में हम्म। कंसेप्ट ये है कि जब हम सेलिबेसी का, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तो हमारे आचार्य हम्म। हमको बताते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा ब्लड है, बेसिकली जो सीमन है, वो ब्लड में मिलके और ऊपर आना शुरू होता है। ठीक है। और धीरे ओके। धीरे अगर हम लंबे समय तक करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा हम्म। बल, बुद्धि, विद्या, हमारी स्मरण शक्ति जो है, शरीर की ताकत जो है, ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। इसलिए आप देखो, जो हमारे हम्म। इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, ये इस्कॉन के क्या मतलब, सभी जो भी ब्रह्मचारी हैं, बाहर भी ब्रह्मचारी हैं, आप देखो कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, चेहरे पे एकदम चमक होती है, शरीर में ताकत होती है। ठीक है। वो 60-60 साल के हैं, वो ऐसा लगता है भी 30-40 साल के हैं। अगर आप हमारे अमोघ लीला प्रभु जी को देखो, चेहरे पे कैसी चमक रहती है। आप हमारे गौरांग प्रभु जी राइट। को देखो, आप हमारे गौर गोपाल प्रभु जी को देखो, जितने भी ब्रह्मचारी हैं जो ब्रह्मचारी का सख्ती से पालन कर रहे हैं, आप देखो उनके चेहरे पे कैसे चमक रहती है। ठीक है। हम्म। और जितना ये लोग काम करते हैं, अगर हम उतना काम करना शुरू कर दें तो 1 महीने में बिस्तर पे आ जाएं। मतलब लिटरली 16-16, 18-18 घंटे लोग काम करते हैं, मुश्किल से 4-5 घंटे सो नहीं पाते हैं। इतना काम करने के बाद, इतना घिसने के बाद, वो दिन में एक टाइम सिर्फ खाना खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत ब्रह्मचारी आते हैं, तो मुझे पता है दिन में एक टाइम सिर्फ खाना खाते हैं, 17-18 घंटे काम हम्म। करते हैं, और देखो चेहरे पे क्या चमक है, शरीर में क्या एनर्जी है। ये क्यों है इन लोगों के? क्योंकि ये ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। हम्म। तो ब्रह्मचार्य एक बहुत बड़ी साइंस है। ब्रह्मचार्य के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है, भक्ति विकास सिंह महाराज की किताब है। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में बताया कि ब्रह्मचार्य क्या है। और आजकल आप देखेंगे सभी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। कलयुग में बहुत मुश्किल है ब्रह्मचार्य का पालन करना। हर एक चीज जो आपके मोबाइल में हाँ। 1 सेकंड में एक्सेस है, लेकिन अगर कोई इसका पालन कर पाता है तो उसको बहुत, हर तरीके से उसका बहुत फायदा होता है। दोस्तों वीडियो चलती रहेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप पॉर्न से एडिक्ट हो तो हमने आपके लिए एक बुक बनाया है, नो फैब विथ एक्स्ट्रा पावर। ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो और सीमेन रिटेंशन नो फैब लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनली फील करता हूं कि हर एक लड़के को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ये उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, नो फैब के पावर को बता सकता है कि कैसे नो फैब से लोग अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इस बुक को जरूर से बाय करो। ये यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेसन्स फॉर न्यू जनरेशन। आप जो लेसन्स देना चाहते हो न्यू जनरेशन के लिए। देखो, न्यू जनरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कलयुग है ना, कलयुग का एक लक्षण ये होता है कि कलयुग हर चीज को उल्टा बना देता है। मतलब जो नहीं है वो दिखने लगता है, और जो है वो नहीं दिखता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आज के टाइम में लोगों में कहीं ना कहीं इंप्रेशन बन गया है कि शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ये बहुत अच्छा है, ये ऊंची सोसाइटी की बातें हैं। हैं? मतलब जो चीज गलत है वो सही बन गई है। और मंदिर जाना, सेलिबेसी का पालन करना, या फिर जो है धर्म के रास्ते पर चलना, झूठ ना बोलना, सही तरीके से चीजों को करना, जो मतलब एक जो धार्मिक रास्ता है, वो कहीं ना कहीं ओल्ड फैशन बन गया है। तो ये कलयुग का स्वभाव है कि चीजों को उल्टा कर देता है। एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने थोड़े दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था। जो सिगरेट कंपनीज थी ना, आई थिंक 1970 की बात है, 70, मुझे टाइम फ्रेम ठीक से याद नहीं है, लेकिन 30-50 साल लगभग पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात है। जो भी है, पॉइंट ये है कि जो सिगरेट कंपनीज थी, तो उन्होंने लोगों को इतना ज्यादा सिगरेट की आदत डाल दी, लड़कों को, कि अब लोग बचे नहीं ज्यादा सिगरेट पीने के लिए। क्योंकि सिगरेट कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट पीने की वजह से लोग मरते भी डेली हैं। तो उनके स्टैट्स ऐसे रहते हैं कि अगर सिगरेट पीने से फॉर एग्जांपल 10 लोग डेली मर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से 15 नए कस्टमर बनाने हैं, क्योंकि 10 तो पहले वाले चले गए तुम्हारे, जो पहले पिया करते थे, तो वो चले गए। और दूसरी बात, जो नए बनेंगे वो इतनी ज्यादा सिगरेट भी नहीं पियेंगे। तो आपको कैलकुलेशन वो सब लेके करनी है। मतलब जो 10 गए हैं तो 20 नए बनेंगे, तो उनकी भरपाई करेंगे, और उसके बाद और जो बनेंगे तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो उनकी कैलकुलेशन ऐसे रहती है कि 10 लोग मरे हैं तो कम से कम 25-30 मुझे नए कस्टमर डेली चाहिए, तब उनकी कंपनी जो आगे बढ़ेगी। ये उनका मार्केटिंग टीम का हिसाब किताब रहता है। तो उन्होंने देखा कि लगभग सारे जो लड़के हैं, मतलब जो यंग, मतलब जो मैन है, उनको आदत पड़ चुकी है, अब क्या करें। तो तब उनको, उनमें से, उनकी मार्केटिंग टीम में से किसी को आइडिया आया कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जो लड़कियां हैं, उनको तो अभी तक हमने छुआ ही नहीं। लेकिन कल्चरली जो था, कभी ऐसा था ही नहीं कि लड़कियां सिगरेट पिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके से इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे परेड होती है ना, अलग अलग कुछ कुछ फेस्टिवल होते हैं, जब सब लोग सड़क पे आते हैं, दिवाली होती है, इस तरह वहाँ पे जो भी फेस्टिवल होते हैं अमेरिका में, तो इस तरह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था जिसमें बहुत लोग जो थे सड़क पे थे, लोग परेड कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने खूब बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करा। जो बड़े बड़े मॉडल्स थी,
मतलब लड़कियों में जो भी उनकी मॉडल्स थी, उनको वहां पे जो मेन प्राइम पोजीशन है वहां पे खड़ा करा हाथ में सिगरेट लेते हुए, ठीक है। और उन्होंने बोला लिट द लाइट, क्या था, टॉर्च ऑफ फ्रीडम। मैं कोट बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा कोट था वो, लेट द फायर, लेट द टॉर्च ऑफ फ्रीडम। मतलब बेसिकली पॉइंट उनका ये था कि औरतों को जो है हमेशा से बहुत दबाया गया है, ठीक है। मैन है वो तो खूब एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हम औरतों को तुमने मौका नहीं दिया। आज समय आया है, अब हम भी आजादी लेके रहेंगे, हम भी सिगरेट पियेंगे, देखते हैं कौन हमको कैसे रोकेगा, ठीक है। और इस चीज को उन्होंने सब औरतें कि हाँ 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 मैं वुमेन इज इक्वल टू मैन, और हम हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम भी मैन के बराबर हैं, ठीक है। इस तरह का भाव लड़कियों में जनरेट किया गया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में कितनी बड़ी जनरेशन जो थी लड़कियों की, उनको सिगरेट की लत लग गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे उनको पता लगा कि कैसे उनकी प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके से उनके शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो युग है कलयुग का, ये एक्सप्लॉयटेशन का युग है। यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, जो चीज गलत है वो लोगों को सही करके दिखाई जा रही है। जब मैं बेंगलोर में था, मुझे ध्यान है, मैं जॉब कर रहा था, मैं नॉनवेज नहीं खाता था। आई हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं खाते हो नॉनवेज, क्यों सिगरेट नहीं पीते हो, क्यों शराब नहीं पीते हो, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, किस मतलब कुछ क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब गलत चीज अगर आप नहीं कर रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन। ये कलयुग के लक्षण है। तो मैं यंग जो लोग जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि लगाएं, आप खुद सोचें कि आपके लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या चीज जो है वो लाभदायक है। ये जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जो भी टीवी पे दिखाया जाता है, जो भी आसपास के लोग आपको करने के लिए कहते हैं, ये आपका हितकारी नहीं है, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। इससे सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके मन में गिल्टी महसूस होगी, ठीक है। इमोशनली आप लोग वीक होंगे, लाइफ में जब कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इन चीज़ों में अपना समय खराब करेंगे, वहां से आपको गिल्टी महसूस होगी, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी नुकसान है, लॉन्ग टर्म में भी नुकसान है। इसलिए अपनी बुद्धि लगाएं, सात्विक तरीके से। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो शास्त्र जो है हमारी भलाई के लिए लिखे गए हैं। शास्त्र इसलिए ही दिए गए हैं, शास्त्रों का पर्पस ही ये है कि हम जो है बहुत अच्छी जिंदगी कैसे जी सकें, हम खुश कैसे रह सकें, हम आनंद में कैसे रह सकें। तो इसलिए जो शास्त्रों में रास्ता बताया गया है कि भगवान की सेवा करते हुए खूब बढ़िया से जो है भक्ति करो, खूब बढ़िया से डांस करो, खूब बढ़िया से प्रसाद खाओ, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनो, बढ़िया बढ़िया धाम में जाओ, भक्तों के साथ घूमो फिरो, खूब इंजॉय करो। और भक्ति करते करते अपना काम जो है भगवान की सेवा के रूप में बहुत अच्छे से करो। शॉर्ट टर्म में भी इंजॉय करो और लॉन्ग टर्म में भी इंजॉय करो, ठीक है। तो अपनी बुद्धि लगाओ, प्रश्न पूछो, लोगों के बहकावे में मत आओ। जो दुनिया दिखा रही है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। अपनी बुद्धि से सोचो कि आपके लिए क्या सही है।